disability can be defined as inability to perform a human activity, any anatomical, physiological or psychological disability, inability to perform the societal role, inability to perform the ADLS. It is perform the human activity. Three main dimensions of disability are recognized: body structure and function, finance, activity restriction and participation. It is activity restriction. Activity restriction होती है most. And during the which stage of amputation rehabilitation get reduction will be performed? It is आपके पास क्या प्री ऑपरेटिव या फिर पोस्ट प्रोस्थेटिक या फिर प्री प्रोस्थेटिक या फिर पोस्ट ऑपरेटिव. इट इज़ प्रोस्थेटिक स्टेज. ये भी उसी प्रोस्थेटिक स्टेज में ही करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या, द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज लोअर फॉर people who do weight bearing exercises, people on the bed rest, people with the hypertonic muscles, with people with the sedentary lifestyle, people with the hypotonic muscles. People who do weight bearing activities उनमें बहुत कम होता है. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ आपके पास क्या, एक्सरसाइज इन दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इंक्रीज इंसुलिन नीड एंड improved glucose, decrease HDL and decreases the HDL cholesterol and increase the serum triglycerides, increase the total and body and the intra-abdominal, increase the HDL cholesterol and decrease the serum triglycerides. This is right option. ज़ाहिर सी बात यही होगा. ठीक है. कार्डियक डिजीज से प्रिवेंट करना है तो यही होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इज प्रैक्टिस्ड थ्रू occupational therapist and the prosthetist, physiotherapist and occupational therapist, multidisciplinary rehabilitation team होती है. ठीक है. rehabilitation medicine में पूरी की पूरी टीम होती है. confidentiality is included in which phase of the counseling? trust building, resolution, establish the relationship and exploration and or the इंटरव्यू. इट इज़ एस्टेब्लिशिंग दी रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है. ठीक है यार. ये बहुत सारा ना बोरिंग, एक तो बोरिंग है. मैं ऑप्शन नहीं बताता जा रहा हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट है वो मैं बताते जा रहा हूँ. ठीक है. इफ़ दी प्रॉब्लम इज़ एट द एनवायरमेंटल और द सोसाइटल लेवल देन इज़ कंसिडर्ड एज दी इट इज़ आपके पास क्या, हैंडीकैप. ठीक है. हैंडीकैप होता है वो. एंड द आइडियल स्टम शुड बी, इट इज़ आपके पास क्या, कॉनिकल होता है एक तो, एंड नहीं, इट इज़ सिलेंड्रिकल होता है एंड 2/3 ऑफ द इट्स लेंथ होता है. ठीक है. ई इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द ट्रॉमा इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द एम्पुटेशन इन द पेशेंट एज्ड. ट्रॉमा आपके पास क्या, किन पेशेंट्स में होता है, यंगर्स पेशेंट्स में होता है. किन में होता है वो, जो यंग एज वाले होते हैं. ठीक है. तो यंग एज वाले यहाँ पर कौन से, 15 to 45 वाले हैं. तो वही सारे आ रहे होते हैं. एम्पुटेशन के रीज़न उनमें बहुत ज़्यादा यही ट्रॉमा ही होता है, यंग एज. सो दिस इज़ द यंग एज. ठीक है. अब मेंबर्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम रेस्पॉन्सिबल फॉर द असेसिंग इन दी डिटेल ऑफ द पेशेंट्स इंटरेस्ट लेवल एंड पार्टिसिपेशन, सोशल कैपेबिलिटी, फिजिकल लिमिटेशन ऑफ द इमोशनल फंक्शनिंग आर नोन एज आपके पास क्या, इसको क्या कहते हैं आप. ठीक है. इट इज़ रिक्रिएशनल थेरापिस्ट. ठीक है. ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको कि क्या कर रहा है. ठीक है. सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, याद करने की चीज़ें. इट इज़ रिक्रिएशनल थेरापिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, एम्पुटेशन शुड लाई, एम्पुटी शुड लाई प्रोन फॉर 15 minutes 3 times a day to help prevent ankle flexion contractures, knee flexion contractures, knee extension contractures, hip flexion contractures and or the lumbar flexion contractures. it is hip flexion contractures को प्रिवेंट करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, when therapist repeat patients complain shortly to the patient to clarify important concern, it is known as पैराफ्रेजिंग. ये पैराफ्रेजिंग कहते हैं. ठीक है. जो पेशेंट बोले और वो जो ना आपको उसका क्लैरिफाई करे, जो थेरापिस्ट बोले, रिपीट पेशेंट्स कंप्लेन, पेशेंट की कंप्लेन को थेरापिस्ट रिपीट करे तो उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Upper extremity orthosis for the stroke patient will be given on the medial aspect, dorsal aspect of the forearm. या this is right, forearm पर देते हैं, ठीक है. forearm या जो wrist वाला part होता है ना उस पर देते हैं, ठीक है. And next question है हमारे पास क्या, the amputation at the metatarsal bone or the metacarpal bone and its corresponding phalanges is called, it is called Lisfranc, जो ना भी उसका amputation, Lisfranc amputation. For the better counseling, the communication skill mostly used in the verbal cues, written phrases, or the sign languages or the बॉडी लैंग्वेज, या बॉडी लैंग्वेज इज़ द राइट ऑप्शन. बेटर काउंसलिंग के लिए हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द इलेक्टिव एम्पुटेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिवली. एंड बी ऑप्शन है हमारे पास क्या, आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिचेस प्री ऑपरेटिवली. ज़ाहिर सी बात है यार, आपने एम्पुटेशन करनी है तो ज़ाहिर सी बात है उसको प्री ऑपरेटिवली उसको करना है ना, ठीक है. बिलो नी एम्पुटेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर द अबव नी एम्पुटेशन बिकॉज हीलिंग ऑफ स्टम्प इज़ रैपिड, कॉम्प्लिकेशंस रेयर एट द लोअर, ऑपरेटिव टाइम इज़ लेस, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज़ लेस. एनर्जी एक्सपेंडिचर उसमें लेस होता है, ठीक है. Regarding prosthesis, upper limb prosthesis is less expensive as compared to the lower limb. Upper limb prostheses are most cosmetic in our setup. Step up लिखा हुआ है, setup है बहरहाल. Above knee prosthesis is better tolerated as compared to the lower limb. Definite prosthesis can be fitted immediately, ठीक है. Upper limb prosthesis are mostly cosmetic होते हैं, ठीक है. They are cosmetic in our setup, ठीक है. Occupational therapy is helpful to amputee regarding the gait, जो ना उसका training, treating painful phantom limb और phantom limb condition, और सी पता नहीं यार क्या कैसे लिखा हुआ है, condition of the stump and activities of the डेली जो ना उसका लिविंग, ठीक है. इसका जो राइट ऑप्शन है वो एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसमें ज़ाहिर सी बात है, एम्पुटेशन में आपके पास का डेली जो ना एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होगी, ज़ाहिर सी बात है. द पेन एवेल्यूएटेड बाय द मेजरमेंट इन द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 7 ईयर इज़ बेस्ट एवेल्यूएटेड बाय, पेन एवेल्यूएशन करनी है बच्चों में, ठीक है. और जो ना उन्होंने क्या बताया, एज 2 to 7, इट इज़ वोंग बेकर्स फेस स्केल, ठीक है. वोंग बेकर फेस स्केल, फेस से नाम उसको देख रहे होते हैं, उस स्केल का यही नाम है वोंग बेकर, ठीक है. अ 15-year-old स्टूडेंट सस्टेन्ड कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पाइनल कॉर्ड जो ना उसका इंजरी रिहेबिलिटेशन इज़ ट्रू इन दिस केस. Spinal cord injury rehabilitation is an optional activity in such cases. Spinal cord injury rehabilitation can be provided by any healthcare professional. Spinal cord injury rehabilitation must be initiated as early जो ना आपके उसका as possible. And spinal cord injury rehabilitation consists only of exercises and physio जो ना आपके उसका थेरेपी, ठीक है. इट इज़ सी एज अर्ली एज पॉसिबल उसको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है. ज़ाहिर सी बात अगर नहीं करेंगे तो वो आगे जाके जो ना फर्दर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है. अ लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप इज़ रिकमेंडेड फॉर डिसवास्कुलर पेरिफेरल वास्कुलर जो ना आपके पास क्या डिजीज़, या दिस इज़ राइट, इसमें ही करते हैं. पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में आपके पास क्या लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप इज़ रिकमेंडेड, उसी में होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, मायोडेसिस इज suturing of a opening group of muscle. It is indicated in peripheral vascular diseases. It is indicated in the peripheral vascular diseases, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन इन यंग अडल्ट्स. इट इज़ ट्रोमा. यंग अडल्ट्स का मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज़ ट्रोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग एम्पुटेशन इन चिल्ड्रेन, disarticulation is contraindicated. Above knee amputation stump should be as long as
पॉसिबल, दिस इज़ राइट ऑप्शन, एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए जो अबाउ नी वाला है, ठीक है। 4 क्वार्टर एम्पुटेशन इज़ दी 4 क्वार्टर जो एम्पुटेशन होता है इट इज़ अपर पार्ट ऑफ जो ना आपका टेकिंग ऑफ अपर लिम इंक्लूडिंग स्केपुला एंड द क्लेविकल, इट इज़ द राइट ऑप्शन। उसको स्केपुला और जो ना क्लेविकल को भी निकालना है और जो ना अपर लिम वाले जो ना उसको भी, ठीक है, अपर लिम को। द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, असिस्टिव डिवाइसेस का कौन सा जो ना यहाँ पर यूज़ नहीं है टू डिक्रीज पेन, या दिस इज़ राइट, ये भी एजिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर द वीक मसल्स, या ये होता है, ये भी होता है, ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। टेंस इज़ द फिजिकल मोडालिटी to used to minimize the pain. Risk of disability increases in infant with birth weight less than 1500 grams, ठीक है, तो B इज़ द राइट ऑप्शन इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, which of the following is defined as the inability to perform human activity, ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो आपके पास क्या है, डिसएबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इट इंक्लूड डेटा रिगार्डिंग एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू फंक्शन एडिक्वेटली एट द होम एंड इन कम्युनिटी, इट इज़ आपके पास क्या, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फंक्शनल हिस्ट्री, रिहेबिलिटेशन, जो ना आपके पास क्या, असेसमेंट, इट इज़ फंक्शनल हिस्ट्री, इसको हम फंक्शनल हिस्ट्री बोलते हैं। एक्टिविटी कर ऑल नेसेसरी एक्टिविटी टू फंक्शन एडिक्वेटली एट होम एंड कम्युनिटी, उसको हम फंक्शनल हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। spinal cord injury always lead to lifelong disability. The injury can be either complete or incomplete at a time both. The injury can be either complete or incomplete. In incomplete injury, the message is conveyed by spinal cord is not completely जो ना आपके पास क्या lost, ठीक है। Incomplete इंजरी द मैसेज कन्वेड बाय नॉट कम्प्लीट लॉस। अब लेट सपोज द स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन, ये आपके पास क्या स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ठीक है। अगर उसमें यहाँ पर क्या दिया है इनकम्प्लीट, या लेट सपोज यहाँ पर इनकम्प्लीट जो ना इंजरी है, ठीक है, द मैसेज इज कन्वेड बाय दी स्पाइनल कॉर्ड इज़ नॉट कम्प्लीटली लॉस। जाहिर सी बात है अगर इनकम्प्लीट इंजरी है तो मैसेज कन्वे भी पूरा लॉस नहीं होगा, वो भी कंप्लीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। एंड इंजरी इधर कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन में कंप्लीट इंजरी कन्वेड बाय द स्पाइनल इज़ नॉट कम्प्लीटली लॉस, मतलब जो मैसेज ले रहा है वो कंप्लीट लॉस नहीं होगा, होना तो लॉस कंप्लीट होना चाहिए था ना, ठीक है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी इज़ जो ना आपको इसका मेंटल रिटार्डेशन 1 to 20%, CP 2 to 11%, डेफनेस यहाँ पर जो ना राइट ऑप्शन है, उसमें 1 to 2% की जो ना रिस्क होती है फॉर द डिसेबिलिटी, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोस्थेटिक फॉर द फुट, इट इज़ आपके पास क्या, सैक, सॉलिड एंकल कुशन्ड हील, ठीक है, सैक इज़ द वेरी जो ना आपको उसका लीस्ट एक्सपेंसिव। द प्रोसेस designed to facilitate recovery from the injury, illness, disease and normal condition as possible is known as the intervention, or the intervention तो नहीं होगा, it is rehabilitation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, which advice should be given for rehabilitation of a patient who has been diagnosed with the osteoarthritis। osteoarthritis वाले बंदे को आप क्या कहेंगे कि जो ना डू एक्सरसाइज दैट इंक्रीज द मसल मास। जाहिर सी बात है osteoarthritis वाले को एक्सरसाइज वही बोलेंगे जो कि उसके मसल मास को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट का भी जो ना अवॉइड करवाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है ऑप्शन। व्हाट इज़ द मेजर गोल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट स्ट्रोक इन द अर्ली स्टेज में जो ना हम उसको जो गोल है मैनेजमेंट में स्ट्रोक में, वो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज पोस्ट स्ट्रोक सिम्टम्स एंड इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ, मिनिमाइज द मोर्टालिटी रेट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, मिनिमाइज करेंगे मोर्टालिटी रेट को। जाहिर सी एक्यूट स्टेज है तो उसमें मोर्टालिटी रेट को ही हमने रिड्यूस करना होगा, ठीक है, एक्यूट स्टेज में आया है। क्रोनिक होती तो उसमें हम प्रिवेंट करते सेकेंड जो ना उसको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिहेबिलिटेशन।